राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो हम भगवत गीता का अध्याय 2 पढ़ रहे थे। उसमें हम 28वां श्लोक पढ़ चुके थे। 29वें श्लोक में हम पढ़ रहे थे कि जो भगवान है वो श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि जो ये आत्मा है ये एक मतलब शरीर अलग है और आत्मा अलग है। जो आत्मा है वो एक खुद में अनुभव करने की चीज़ है, ना कि वो देखने की चीज़ है। जैसे शरीर है, हमें दिखता है आँख, नाक, कान, ये शरीर एक अलग तत्व है, ये हमें दिखता है। पर लेकिन जो आत्मा है वो दिखती नहीं है, उसको हम अनुभव कर सकते हैं। वो एक अंदर की ज्योति है। जैसे कि एक दीपक है, एक दीपक को देखने के लिए दूसरे दीपक को जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो दीपक स्वयं ही प्रकाशमान रहता है। वो खुद ही ज्योति है एक, उसको बस देखने की, उसके पास हम जितना जाएँगे उतना ही हम रोशन होते चले जाएँगे। दीपक है या रोशनी है, रोशनी के पास हम जितना जाते रहते हैं उतना हमें रोशनी दिखाई देती है। दूर से कम, फिर नज़दीक जाते हैं तो थोड़ी ज़्यादा, पूरे उसके नज़दीक चले जाते हैं तो हमें पूरी रोशनी दिखाई देने लग जाती है। तो यही कह रहे हैं, जो ये हमारी आत्मा है, इसके अंदर जो ज्योति है, ये आत्मा एक ज्योति है। इसको हमें देखना है, इसको जानने की कोशिश करनी है। इसमें हम देखते हैं तो धीरे-धीरे जैसे-जैसे हम अंदर जाएँगे, धीरे-धीरे जाएँगे तो हमारा जो अंधेरा है अंदर का वो मिटता जाएगा और एक बार फिर जब हम पहुँच जाएँगे तो वो ज्योति हमें दिखने लग जाएगी। तो वही चीज़ बोल रहे हैं कि ये सिर्फ़ एक अनुभव करने की चीज़ है। इसको हम ध्यान लगा के, भक्ति करके, भगवान का नाम लेके ही, मेडिटेशन करके, आराधना करके, सिमरन करके, भगवान को भाव से जानकर, सच्चा प्रेम करके ही हम इस ज्योति को जगा सकते हैं, ऐसे नहीं जगा सकते हैं। इसमें बता रहे थे श्री कृष्ण भगवान कि कहने को तो ये जो तत्व है, जो अंदर जो जिसको ज्योति कह रहे हैं, ये आत्मा कह रहे हैं, ये कण-कण में है। ये सबके अंदर मौजूद है, पर लेकिन कोई जानना नहीं चाहता है। अगर जो जान जाएगा इसके बारे में तो वो बिरला ही जन है। ऐसे ही दूसरा पुरुष इस देही का आश्चर्य की तरह वर्णन करता है, क्योंकि यह तत्व वाणी का विषय नहीं है, जिससे वाणी भी प्रकाशित होती है। वह वाणी उसका वर्णन कैसे कर सकती है? जो महापुरुष इस तत्व का वर्णन करता है वह तो शाखा चंद्रयान की तरह वाणी से इसका केवल संकेत ही करता है, जिससे सुनने वाले का इधर लक्ष्य हो जाए। अतः इसका वर्णन आश्चर्य की तरह ही होता है। यहाँ जो अन्य पद आया है उसका तात्पर्य यह नहीं कि जो जानने वाला है उससे यह कहने वाला अन्य है, क्योंकि जो स्वयं जानेगा ही नहीं वह वर्णन क्या करेगा। पहले तो हमें इस चीज़ को थोड़ा-थोड़ा महसूस करना होता है। हम इसे महसूस करेंगे, जानेंगे, फिर जो वो असली आनंद है वो हम तभी दूसरे को बता सकते हैं। तो इसमें श्री कृष्ण भगवान हैं वो यही बता रहे हैं अर्जुन को कि जो असल चीज़ है वो तुम जानो, उसको अनुभव करो। फिर तुम उसको जानोगे, अनुभव करोगे, तुम ये शोक है, ये विलाप करना छोड़ दोगे और तुम्हें कभी भी अपने जीवन में तुम्हें कुछ लगेगी ही नहीं परेशानी तुम्हें, क्योंकि तुम वो चीज़, वो जो रियल आनंद है, सच्चाई जो है जीवन की, सत्य जो है उसको तुम जान जाओगे। दूसरा कोई इस देही को आश्चर्य की तरह सुनता है। तात्पर्य है कि सुनने वाला शास्त्रों की, लोकांतरों की जितनी बातें सुनता आया है उन सब बातों से ही इस देही की बात विलक्षण मालूम देती है। कारण कि दूसरा जो कुछ सुना है वह सब का सब इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि का विषय है, परंतु यह देही इंद्रियों आदि का विषय नहीं है, प्रयुक्त यह इंद्रियों आदि के विषय को प्रकाशित करता है। अतः इस देही की विलक्षण बात यह है कि वह आश्चर्य की तरह सुनता है। यहाँ अन्य पद देने का तात्पर्य है कि जानने वाला और कहने वाला, इन दोनों से सुनने वाला तत्व का जिज्ञासु अलग है। देखो, एक जानने वाला होता है, एक जानने वाला होता है, एक बताने वाला होता है, एक जानने वाला होता है और एक सुनने वाला होता है। तो सुनने वाला अलग ही होता है। वो जो सुनने वाला होता है उसके अंदर अलग से ही तत्व, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि भगवान की बातें हैं, भगवान की बातें सब करते हैं, ठीक है। कोई किस जरिए करता है, कोई किस जरिए, जैसे कि मैं गीता पढ़ के इसका पाठ कर रही हूँ, जो इसमें बताया गया वो बता रही हूँ, एक तरीका ये है। और एक एक जानने वाला है कि एक, हाँ भाई मुझे सब पता है, मुझे पहले से ही पता है इस बारे में, है मुझे इन चीज़ों के बारे में कोई ज़्यादा वो नहीं है इंटरेस्ट, मेरे को पता है, पहले से ही सब पता है। और एक होता है सुनने वाला, जिसको मतलब कहीं भी
परमात्मा की बातें सुनने में आ जाए कि भई हाँ, मेरे परमात्मा की, मेरे भगवान की, मेरे हैं पिता परमेश्वर की बात हो रही है, तो उसको आनंद आता है सुनने में। तो वो कहीं भी हो, कैसे भी हो, जैसे कहते नहीं है मीरा थी, मीरा ने राजपाट सब कुछ छोड़ के उसे सत्संग भजन में मन लग गया था। तो पता तो उसे भी था, अनुभव तो वो कर चुकी थी भगवान के प्रेम को। तो उसको उस भगवान के नाम से उसके जहाँ भी उसका नाम लिया जाता था, भजन, सत्संग, सिमरन करा जाता था, उसकी बातें होती थी, उसकी चर्चा होती थी, तो वो जिज्ञासा रखती थी कि भई मैं और जानूँ, और जानूँ, और जानूँ, मतलब उसका मन कभी भरता ही नहीं था अपने भगवान के बारे में जानने के लिए। तो बस यही है, जो सुनने वाला होता है ना, वो तत्व का जिज्ञासु बताया गया है कि जिसकी कभी भी सुनने की जिज्ञासा खत्म नहीं होती है। जहाँ अपने प्रभु की, अपने भगवान की बातें सुनने को मिलती है, तो वो आनंदमयी हो जाता है। फिर वो कोई हो, कोई मतलब कोई बड़ा आचार्य जी उसके बारे में बता रहा हो, या फिर कोई क्षुद्र बेचारा कोई वो बता रहा हो, या फिर कोई बच्चा बता रहा हो, कोई बूढ़ा बता रहा हो, या फिर कोई भी बता रहा हो। पर लेकिन जो सुनने वाला आता है, उसे हर किसी के मुँह से सुनने में आनंद आता है। तो यही बोला गया है कि वो अलग से ही तत्व का जिज्ञासु है। इसको सुन करके भी कोई नहीं जानता, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उसने सुन लिया, तो अब वह जानेगा ही नहीं। इसका तात्पर्य यह है कि केवल सुन करके, सुनने मात्र से कोई भी नहीं जान सकता। सुनने के बाद जब वह स्वयं उसमें स्थिर होगा, तब वह अपने आप से ही अपने आप को जानेगा। मतलब जो सुनेगा, सुन के वो स्थिर हो रहा है, स्थिर मतलब उसे आनंद प्राप्त हो रहा है, वो स्थिर हो जा रहा है उसमें, वो उस नाम के अलावा, भगवान के नाम के अलावा, भगवान की चर्चा के अलावा वो कहीं जाना ही नहीं चाहता है। वो स्थिर हो गया है, उसे उसमें आनंद प्राप्त होने लगा है। तो फिर वो सच में स्वयं को जानने लगा है कि मैं कौन हूँ, मैं इसका अंश हूँ। जब मैं इसका अंश हूँ, जभी तो मुझे इसके नाम से इसके चर्चा से, इसकी भक्ति से, जहाँ भी इसका नाम हो रहा था, मैं खींचा चला जाता हूँ। तो वो अपने आप को धीरे-धीरे जानने लग जाता है कि भई ये जो दुनिया है, ये सब मोह माया है, कुछ भी नहीं रखा है। जहाँ मेरे भगवान का, मेरे परमेश्वर का भजन सिमरन होता है, उसकी तरफ वो खींचा चला जाता है, उसे आनंद आने लग जाता है। वो अपने आप को जानने लग जाता है कि जो मैं हूँ, मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ, मैं इसका अंश हूँ। जैसे जो मैग्नेट होती है, वो लोहे को अपनी तरफ खींचती है ना, कहीं भी होगी तो लोहा उसकी तरफ अपने आप ऑटोमेटिकली खींचा चला आएगा। तो इस तरीके से यही बोल रहे हैं कि जो हाँ, ये जो अंश होते हैं, जो जो भी प्राणी हैं, सब लोग किसके अंश हैं? उस परमात्मा के अंश हैं, ये जितनी भी आत्माएँ हैं। पर लेकिन जो ये आत्माएँ हैं, ये सब भूली बैठी हैं, ये भटकी हुई हैं, ये इधर-उधर घूम रही हैं, ये ना अपनी एक तरह से याददाश्त भूली बैठी हैं। जो इनका काम था, इन्हें जो बोल के भेजा था कि तुम्हें मैं भेज रहा हूँ मानव जन्म में, तुम्हें अपना मेन काम है, तुम्हें अपने परमात्मा का ध्यान करना है और अपनी आत्मा का उद्धार करके मेरे पास वापस आ जाना है। और संसार में जाके लोगों में भी अच्छी बातें फैलानी है, अच्छे कर्म करने हैं। पर लेकिन क्या होता है, भेजा जिस काम के लिए होता है, वो काम तो करता नहीं है मनुष्य। उसको एक मनुष्य जामा भी दे के भेजा होता है आत्मा को। वो भूल जाता है कि भई मेरे को सच्चाई में, एक्चुअल में, असलियत में किस लिए भेजा है। वो इस मोह माया के सांसारिक जाल में फँस जाता है और फिर वो जो रियल, जो उसका वास्तव में कार्य था, वो नहीं करता है। और फिर बाद में उसका जो टाइम पीरियड होता है, जितने समय के लिए उसे भेजा जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। ख़त्म होने के बाद आखिरी में जब वो जाने को होता है, तब उसे ये होता है कि काश मैंने पूरा जीवन ऐसे गँवा दिया है, काश मैंने थोड़ा बहुत भी 100% में से 2-5% भी कर लिया होता, तो मेरे खाते में कुछ भी होता, मैं जाके ऊपर मुँह तो दिखाता कि भई हाँ, भई मैं इतना करके आया हूँ, मेरे को जो टारगेट दिया था उसका मैंने थोड़ा बहुत तो किया। जो कि भगवान प्रसन्न होके उसे अगर आगे कोई टारगेट दे, तो उसको एक अच्छा जन्म दे, जिससे वो भक्ति आसान से कर सके। जैसे कि ये जो बड़ी-बड़ी जो ये पुरुष आत्माएँ होती हैं, जो ये संत हो गए, गुरुजन हो गए, जो भी विद्वान हो गए, जैसे कि हमारे महापुरुष हुए हैं, विवेकानंद हुए,
और ये गौतम बुद्ध हुए जो मतलब, तो फिर भगवान कहते हैं कि अगर तुम अपना काम अच्छे से करोगे तो मैं अगली बार जब तुम्हें भेजूंगा तो मैं तुम्हें एक ऐसा जीवन दे के भेजूंगा जिसमें तुम परमात्मा का नाम आराम से ले पाओगे और तुम दूसरों को भी लेने में मदद करोगे। फिर तुम्हें ये जो संसारिक जाल है इससे मैं निकाल दूंगा, मनुष्य का जन्म दूंगा तो एक उत्तम जन्म दूंगा। तो यही कहते हैं भगवान। यहाँ कोई कहे कि शास्त्रों को गुरुजनों से सुनकर ज्ञान तो वो होता ही है, फिर यहाँ सुन करके भी कोई नहीं जानता है, ऐसा कैसे कहा गया है। इस विषय पर थोड़ी सी गंभीरता से विचार करके देखें कि शास्त्रों पर श्रद्धा स्वयं शास्त्र नहीं कराते और गुरुजनों पर श्रद्धा स्वयं गुरुजन नहीं कराते, किंतु साधक स्वयं ही शास्त्र और गुरुजन पर श्रद्धा विश्वास करता है, स्वयं ही उनके सम्मुख होता है। अगर स्वयं के सम्मुख हुए बिना ही ज्ञान हो जाता तो आज तक भगवान के बहुत अवतार हुए हैं, बड़े बड़े जीवन्मुक्त महापुरुष हुए हैं, उनके सामने कोई अज्ञानी रहना ही नहीं चाहिए था, अर्थात सबको तत्वज्ञान हो जाना चाहिए था, पर ऐसा देखने में नहीं आता। श्रद्धा विश्वास पूर्वक सुनने से स्वरूप में स्थित होने से सहायता तो जरूर मिलती है, पर स्वरूप में स्थित स्वयं ही होता है। अतः उपयुक्त पदों का तात्पर्य तत्व ज्ञान को असंभव बताने में नहीं, प्रयुक्त उसे करण निरपेक्ष बताने में है। मनुष्य किसी भी रीति से तत्व को जानने का प्रयत्न क्यों ना करे, पर अंत में अपने आप से ही अपने आप को जानेगा। देखो, हम कितने भी कहीं भी घूम लें, अब लोग बाग कहते हैं कि चलो हम चारों धाम की यात्राएं कर लें, यहाँ चले जाएं, बद्रीनाथ चले जाएं, अमरनाथ चले जाएं, ठीक है, और जितने भी हैं जगन्नाथ टेम्पल चले जाएं, साउथ में कितने टेम्पल हैं, विट्ठल टेम्पल है, ठीक है, तिरुपति, जितने भी तिरुपति वाला कहीं भी चले जाओ, तुम कहीं भी चले जाओ, दंड बैठक करके चले जाओ या फिर अपना कैसे भी चले जाओ, पर लेकिन असलियत में जब तुम्हें ज्ञान होगा ना, स्वयं का ज्ञान स्वयं से ही होगा, वो तुम्हें कहीं ना जाके कहीं भी ना, अपने जहाँ तुम हो जैसे हो, परमात्मा तुम्हें अपने आप वहीं उस चीज़ का ज्ञान करा देगा। जब तुम सच्चे भाव से सच्चे प्रेम से उसके पास जाने की कोशिश करोगे तो फिर तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ यहाँ ठीक है, यहाँ जाना अच्छा है, यहाँ जाने से हमारा मन निर्मल होता है, ठीक है, हमारा भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है। पर असलियत में हम जानेंगे जब हम कहीं भी ना जाएं, पर अगर हमारा प्रेम सच्चा है, उसके प्रति भाव सच्चा है और हम उसके तरफ जाना चाहते हैं, तो हम ऐसी जगह ना भी जाएं तो वो हमें घर में बैठे बैठे भी अपनी तरफ खींच लेता है। तो इस जो ये पैराग्राफ है इसमें यही बताना चाह रहे हैं कृष्ण भगवान। अतः उपयुक्त पदों का तात्पर्य तत्व ज्ञान को असंभव बताने में नहीं, प्रयुक्त उसे करण निरपेक्ष बताने में। मनुष्य किसी भी रीति से तत्व को जानने का प्रयत्न क्यों ना करे, पर अंत में अपने आप से ही अपने आप को जानेगा, जब वो चाहेगा अपने आप से। श्रवण मनन आदि साधन तत्व के ज्ञान में परंपरागत साधन माने जा सकते हैं, पर वास्तविक में बोधकरण निरपेक्ष अपने आप से ही होता है। बोल रहे हैं कि देखो, हमारे मन में सोचने से, हमारा सुनने से, श्रवण करने से, ठीक है, अपने आप से, और साधन तत्व के ज्ञान में परंपरागत साधन माने जा सकते, मतलब जो भी है, सुनने से, गाने से, भजन करने से, जो भी करने से, इन सब करने से ठीक है, पर लेकिन जब तक तुम खुद से नहीं चाहोगे ना कि हमें ज्ञान हो, तो तुम्हें ज्ञान नहीं होगा। क्योंकि अगर तुम खुद अपने मन में भगवान के प्रति प्रेम पैदा करोगे कि मुझे तो बस अपने भगवान से, अपने प्रभु से ही प्रेम करना है, मुझे अपने आप को जानना है, मैं क्या हूँ, मुझे क्यों भेजा है भगवान ने, और क्या है मतलब इसका रहस्य क्या है इस जीवन का। जब तक हम इसके प्रति जिज्ञासा नहीं पैदा करेंगे और हम स्वयं से जानने की कोशिश नहीं करेंगे तो हम नहीं जान पाएंगे। तो हम श्रवण सुन सकते हैं, मन में सोच सकते हैं, पर जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे ना तो हम नहीं जान पाएंगे। अपने आप से अपने आप को जानना क्या होता है? एक होता है करना, एक होता है देखना और एक होता है जानना। करने में कर्मेंद्रियों की, देखने में ज्ञानेंद्रियों की,
और जानने में स्वयं की मुख्यता होती है। तो वही बोल रहे हैं कि ये अलग अलग तरीके से बताया गया है कि एक होता है करना, हम कोई काम कर रहे हैं तो वो तो हम करके ही कर सकते हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं कर्मों इंद्रियों के द्वारा। देखना होता है वो हमारी ज्ञानी इंद्रियों के द्वारा। पर लेकिन जो हमें स्वयं को जानना है उसकी मुख्यता बताई गई है। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जानना नहीं होता, प्रयुक्त देखना है तो जो कि व्यवहार में उपयोगी है। स्वयं के द्वारा जो जानना होता है वह दो तरह का होता है। एक तो शरीर संसार के साथ मेरी सदा भिन्नता है और दूसरा परमात्मा के साथ मेरी सदा अभिन्नता है। मतलब बोल रहे हैं कि दो तरीके से जानना होता है। एक तो ये जो हमें शरीर दिया है, इस शरीर से संसार के साथ मेरी सदा भिन्नता है। मतलब हम दो तरीके से अपने आप को जान लें तो बिल्कुल सही रहेगा। बताया गया है कि एक तो जो ये शरीर है इसको हम संसार में ना मिलाएं, ये बोले कि मैं इससे अलग हूँ, मैं भिन्न हूँ, मैं इस संसार में मिलने के लिए नहीं आया हूँ। ये मतलब शरीर इस संसार के लिए है, पर लेकिन मैं आत्मा हूँ, मेरी भिन्नता है उससे, मेरा टारगेट अलग है। एक तो इस तरीके से सोचे। और दूसरा ये बताया गया है कि दूसरा कि परमात्मा के साथ मेरी सदा अभिन्नता है कि और मेरा जो परमात्मा के साथ है वो एक अलग ही रिश्ता है। अभिन्नता मतलब इन सब में साथ रह के भी मेरा एक भगवान, सबके साथ रिश्ता है इस संसार में, पर इन सबके साथ अलग, एक भगवान के साथ अलग मेरा अभिन्न रिश्ता है। तो वही बोल रहे हैं कि दो बातों का ध्यान रखना है। ये जो ये शरीर है हमारा, ये संसार के साथ मेरी सदा भिन्नता है। अपने आप को शरीर से हटा के भिन्न बना के चलो, और दूसरा परमात्मा के साथ अपना अभिन्न रिश्ता बना के चलो। ये दोनों चीज बताई गई है। दूसरे शब्दों में परिवर्तनशील नाशवान पदार्थों के साथ मेरी किंचन मात्र भी संबंध नहीं है और अपरिवर्तनशील अविनाशी परमात्मा के साथ मेरा नित्य संबंध है। ऐसा जानने के बाद फिर स्वतः अनुभव होता है कि उस अनुभव का वाणी से वर्णन नहीं हो सकता। वहाँ तो बुद्धि भी चुप हो जाती है। जब इस चीज़ का अनुभव होता है ना तो कोई बुद्धि अपना वो दिखा सकती है, इंटेलेक्चुअल जो उसका होता है, और ना वाणी वर्णन कर सकती है। उसका जो आनंद होता है वो अलग ही लेवल का अनुभव होता है। परिशिष्ट भाव, शरीरी को सुनने मात्र से अर्थात अभ्यास के द्वारा नहीं जान सकते, पर जिज्ञासा पूर्वक तत्व का अनुभवी महापुरुषों से सुनकर जान सकते हैं। यथा मत्पि सिद्धांता कश्मीना वेदी तत्वम। कहने का तात्पर्य है कि तत्व का अनुभव करने वालों में भी वर्णन करने वाला कोई एक ही होता है। सब के सब अनुभव करने वाले उसका वर्णन नहीं कर सकते। जैसे सब पढ़ रहे हैं, बता रहे हैं, पर लेकिन एक जो अनुभव करना होता है ना, वो पढ़ के बताने वाले भी नहीं कर सकते हैं। जो भी हैं, जैसे कि अब पाठ सभी करते हैं, सत्संग सभी करते हैं, ठीक है, आचार्य खूब हैं। हमारे भारत जैसे देश में तो बहुत ही हैं धर्म गुरु बैठे हुए हैं इनकी व्याख्या करने के लिए, इनके बारे में बताने के लिए। तो पढ़ के तो सब बता सकते हैं, पर लेकिन एक्चुअल में इन सब में कोई एक ही, मतलब बहुत कम ही विरले लोग होते हैं जो अनुभव करके बताते हैं इन चीज़ों को। जो अनुभव करके बताता है ना, तो वो अलग ही लेवल का होता है। जैसे संसार में सुनने मात्र से विवाह नहीं होता, प्रयुक्त स्त्री और पुरुष एक दूसरे को पति पत्नी रूप से स्वीकार करते हैं तब विवाह होता है। ऐसे ही सुनने मात्र से परमात्मा तत्व को कोई भी नहीं जान सकता। प्रयुक्त सुनने के बाद जब स्वयं को उसको स्वीकार करेगा तथा उसमें स्थित होगा, तब स्वयं से उसको जानेगा। अतः सुनने मात्र से मनुष्य ज्ञान की बातें सीख सकता है, दूसरों को सुना सकता है, लिख सकता है, व्याख्यान दे सकता है, विवेचन कर सकता है, पर अनुभव नहीं कर सकता। परमात्मा तत्व को केवल सुनने मात्र से नहीं जान सकते, प्रयुक्त सुनकर उपासना करने से जान सकते हैं। अगर परमात्मा तत्व वर्णन करने का अनुभवी हो तो सुनने वाला श्रद्धालु तथा जिज्ञासु हो तो तत्काल भी ज्ञान हो सकता है। वही बता रहे हैं, जैसे विवाह कहने से विवाह नहीं हो जाता। विवाह करने के लिए स्त्री पुरुष और उन दोनों को एक दूसरे को स्वीकार करना जरूरी होता है, ठीक है, वो अलग चीज़ है। और वही बोल रहे हैं कि जो हम ये ज्ञान है, ज्ञान की बातें सुनने से, पढ़ने से, लिखने से, हैं बोलने से, हमें इन चीज़ों का, हमें उस चीज़ का अनुभव नहीं कर सकते हैं हम तत्व ज्ञान का। उसका तो अनुभव हम, कोई जिसने अनुभव किया है और उसने बताया है और उसकी बातें सुन के तुम्हारे मन में वो जिज्ञासा पैदा हुई है तो तुम कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते।
तो इसका बस यही निचोड़ बताया है, इस जो श्लोक का बताया है 29वें का। तो इसको यहीं पे हम विराम देते हैं, आगे चलेंगे फिर। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।